नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपीसी के एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज जो है हम पढ़ेंगे सिरमौर जिले की ज्योग्राफी। इससे पहले जो है हमने पढ़ ली है सिरमौर जिले का इतिहास। तो हिस्ट्री आपने जरूर देखनी है। ये हमने संपूर्ण हिमाचल प्रदेश की सीरीज शुरू की है। इसमें हम टोटल हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी टोटल पढ़ाएंगे, आपको फ्री में पढ़ाएंगे। और प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आपने जरूर चेक करनी है। और जितने भी क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेंगे वो हमने पूरे डिटेल में आपको डाल दिए गए हैं, तो आपने जरूर देखने हैं वो, ठीक है। तो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ये। तो इस जो ज्योग्राफी है सिरमौर जिले की, इससे पहले जो है आप जरूर सिरमौर जिले का इतिहास जरूर पढ़ें। तो चलते हैं, तो ये देखते हैं हम। सिरमौर जिले का मैप है, हैंडमेड हैंडमेड है, रिटर्न खुद मैंने बनाया है। तो देख सकते हैं आप, सोलन, शिमला हो गया, उत्तराखंड हो गया, और यहाँ पे यूपी होगा आपका, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश और ये हरियाणा, देखो यहाँ पे बाउंड्री लग रही है। तो उत्तर में सोलन है और उत्तर पूर्व में शिमला है, ठीक है। और पूर्व में उत्तराखंड है, दक्षिण में आपका उत्तर प्रदेश है और पश्चिम में हरियाणा है, ठीक है। तो सिरमौर जिले का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको देखते हैं। सिरमौर जिला जो है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? दक्षिण भाग में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के कौन से भाग में स्थित है? तो ये दक्षिण भाग में स्थित है। तो आपने जरूर देखना है। तो भौगोलिक स्थिति 30 डिग्री 22 मिनट और से 31 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, और 77 डिग्री 1 मिनट से 77 डिग्री 49 मिनट पे पूर्वी देशांतर पे ये स्थित है, ठीक है। पूर्व में उत्तराखंड है, पश्चिम में उत्तर हरियाणा है, उत्तर में आपका सोलन और शिमला है, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे रहेगा आपका दक्षिण में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व दक्षिण में आपका उत्तराखंड रहेगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लें थोड़ा सा, यहाँ पे यूपी लिख लें। तो नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट्स के ऊपर जानते हैं। तो कुल्लू के रूप में गठन कब होता है? 23 मार्च 1948 को इसका गठन होता है। एरिया जो है, एरिया 2825 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। जिला मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये नाहन में इसका मुख्यालय है। लिंग अनुपात जो है 918 जो है सेक्स रेशियो रहेगी इसकी, और शिशु लिंग अनुपात जो है 928 रहेगा। साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट 78.80% जो है इसकी लिटरेसी रेट रहेगी। और ये जो है मैप है छोटा सा, तो सिरमौर जिले का मैप है, देख सकते हैं आप। शिमला के साथ बाउंड्री है, सोलन के साथ बाउंड्री है, हरियाणा के साथ बाउंड्री है, अम्बाला के साथ। साउथ में आपका उत्तर प्रदेश है, ईस्ट में आपका उत्तराखंड है। तो आपने याद रखना है। तो इसकी ट्रिक थी, एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी, HUS, ठीक है। HU का स्क्वायर है और S का क्यूब है। तो जैसे हम डॉग होता है कोई, उसको कहते हैं हुश, ठीक है। तो उससे ये ट्रिक बनी है, फनी ट्रिक है। तो ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है इसको, तो नॉर्मल सी है। तो देखो, H से आपका हरियाणा बनेगा, U से उत्तर प्रदेश, और U से उत्तराखंड, S से शिमला, सोलन और सिरमौर, ठीक है। तो ये जो है बाउंड्री बनाती है। इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं सिरमौर से रिलेटेड, जो है कौन कौन सी बुक्स हैं। तो तारीख रियासत सिरमौर में स्थित है, रणजौर सिंह ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है, कौन कौन सी भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं सिरमौर जिले में। तो कौन कौन सी बोली जाती हैं, एक तो पहले हमारे को पता होना चाहिए कौन सी नदी जो है दो हिस्सों में बांटती है सिरमौर को। तो गिरी नदी जो है वो सिरमौर को दो हिस्सों में बांटती है, गिरी आर और गिरी पार। जो गिरी आर है वहां पे दार्टी दार्टी नामक बोली बोली जाती है, और गिरी पार तो बिश बाई, ये जो है ये यहाँ पे भाषा बोली जाती है। तो जो सिरमौर जिला है, गिरी आर, जिसको शीश गिरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शीश गिरी कर लेना यहाँ पे, और गिरी पार को ट्रांस गिरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो भागों में बंट जाता है सिरमौर जो है। तो गिरी नदी जो है सिरमौर के बीच से बहती है और दो हिस्सों में बांटती है। तो गिरी पार में कौन कौन सी जो पहाड़ियां हैं, धारें हैं, वो कौन कौन सी हैं, देखते हैं। गिरी पार क्षेत्र में चूड़धार चोटी, नोहरा धार, हरिपुर धार, शिलाई धार, टपरोला, जुडोल धार स्थित हैं, ठीक है। और गिरी आर में कौन कौन सी धारें स्थित हैं? तो सेन धार, दार्टी धार, उपजाऊ कौन सी धार है? उपजाऊ धार कौन सी है? तो क्यारदादून घाटी जो है ये सिरमौर की
उपजाऊ है, ठीक है। जलाल, बाटा और मारकंडा नदी ये प्रमुख नदियां हैं। वैसे तो प्रमुख नदी एक ही है जिसका नाम है यमुना। चूड़धार जो है सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 3647 मीटर और 1965 फीट, ठीक है। तो याद रखने, चूड़धार सबसे ऊंची चोटी कहाँ की? आपकी सिरमौर की है। गिरि नदी सिरमौर को दो हिस्सों में बांटती है। गिरि पार यहाँ पे कौन कौन सी चोटियां रहती हैं? तो देख सकते हैं आप, शिमला से गिरि नदी आती है और टॉन्स जो है ये किसकी सहायक? यमुना की सहायक नदी है ये, ठीक है। गिरि और टॉन्स ये जो है किसकी सहायक नदी है? आपकी यमुना की सहायक नदी है। तो गिरि नदी ऊपर से आ रही है सिरमौर को काटती हुई और यहाँ पे टॉन्स मिल रही है, ठीक है, यमुना के साथ। और ये जो है यहाँ पे यमुना नदी है। तो आप देख सकते हैं, तो यमुना नदी कैसे बनती है यहाँ पे? यमुनोत्री से होता है इसका, उत्तराखंड की यमुनोत्री से, ठीक है। उत्तराखंड के गढ़वाल यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो सबसे ऊंची चोटी चूड़धार है। गिरि पार में कौन कौन सी है? शिलाई धार, निगाली धार, चूड़धार, टपरोल धार, जदोल धार, नोहरा धार, हरिपुर धार और दुधान धार, ये सारी हैं। आप ये मैप के थ्रू भी देख सकते हैं, ये भी हैंडमेड रिटन है। तो गिरिधार, गिरि पार, गिरि आर जो है यहाँ पे सैन धार, धाटी, धाटी धार है, ठीक है। और गिरि पार में शिलाई धार, निगाली धार, दुधान धार, हरिपुर धार, चूड़ धार सबसे ऊंची है, ठीक है। नोहरा धार, जदोल धार, टपरोल धार, ये सारी जो है यहाँ पे धारें हैं। रिवर सिस्टम ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, नदियां पढ़ते हैं, कौन कौन सी नदियां हैं? तो यमुना नदी जो है मेन रोल प्ले करती है कहाँ पे? सिरमौर जिले में। तो यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलकर हिमाचल प्रदेश के खोदरे, मांजरा, मांजरा भी कहते हैं, मांजरी भी कहते हैं, तो यहाँ पे प्रवेश करती है। कोंच ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर यहाँ पे हरियाणा लिख लेना, हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। तो उत्तराखंड से आएगी तो हरियाणा में जाती है, ठीक है। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में, इसकी कितनी सहायक नदियां हैं सिरमौर में? तो इसके तीन सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, टॉन्स नदी कोदरी मांजरा में, गिरि नदी रामपुर घाट में और बाटा नदी बाता मंडी में, ठीक है। तो पढ़ते हैं नदी, इन नदियों के बारे में। गिरि नदी जो है कपूर चोटी जुब्बल से निकलती है। ददाहू के पास जलाल नदी गिरि में मिलती है ये, और रामपुर घाट में यमुना में मिल जाती है, ठीक है। देखो, दो तीन नदियों में मिलती है पहले, फिर जाके कहाँ पे मिलती है? यमुना में मिलती है। टॉन्स नदी के बारे में पढ़ते हैं। टॉन्स नदी उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में कोटी गांव में प्रवेश करती है। कहाँ पे? कोटी गांव से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और टॉन्स नदी खादरी माजरा में यमुना में मिल जाती है जाके, ठीक है। बाटा नदी जो है, बाटा नदी श्योरी कुंड दार्टी से निकलकर क्यारदा दून को हिस्सों में बांटती है, जो कि बाता मंडी में यमुना में मिल जाती है, ठीक है। याद रखना कौन सी नदी है जो कि क्यारदा दून को दो हिस्सों में बांटती है? तो बाटा नदी है जो बांटती है, बाटा नदी क्यारदा दून बांटती है, ठीक है। जलाल नदी जो है बनी गांव नेहरी नेही पछाद से निकलकर सेंधार और दाटीधार को बांटती है। ये भी दो हिस्सों में बांटती है, सेंधार और दाटीधार को बीच से बांटती है जलाल नदी, ठीक है। दाहू के पास जलाल नदी गिरी में मिलती है। ये गिरी नदी की सहायक नदी है, कौन सी? जलाल नदी। तो रिवर्स कौन कौन सी है? देखो यहाँ पे मैप में बताया गया है कि खादरी मांजरा से यमुनोत्री से निकल रही है, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, और खादरी मांजरा, ठीक है, यहाँ से खोदरी मांजरा से आ रही है और यहाँ एंटर हो रही है और यहाँ से ताजेवाला से हरियाणा में जा रही है, ठीक है। रिवर सिस्टम जो मैप में बनाया गया है, गिरी नदी, टॉन्स नदी, पब्बर नदी, जलाल नदी, आंद्रा नदी, पटसारी नदी, अधनी नदी, ठीक है, मारकंडा नदी और घाघर नदी। काफी सारे बच्चे जो है मारकंडा नदी के लिए कंफ्यूज होते हैं, वो काफी बार टिक करके आते हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, बट बिलासपुर में नहीं स्थित है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी जो है वो आपकी सिरमौर जिले में स्थित है। कई बार बच्चे जो है जो मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, तो अभी भी बच्चे गलत करेंगे कमेंट में, बट वो जो है आपकी सोलन में स्थित है और मार्कंडे मंदिर जो है बिलासपुर में स्थित है। मार्कंडा मेला भी होता है वहां पे, ठीक है। तो मार्कंडा नदी बड़ावन कटासन से निकलकर कालम के पास हिमाचल प्रदेश से हरियाणा राज्य में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी लवासा से निकलकर प्रीति नगर के पास हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये था रिवर सिस्टम ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट।
तो इसके बाद जानते हैं लेक्स ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। झीलें कौन कौन सी हैं सिरमौर जिले में? तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, प्राकृतिक झील पर, ठीक है। वैसे गोविंद सागर सबसे बड़ी झील है हिमाचल प्रदेश की, बट वो कृत्रिम झील है, मैन मेड लेक है, और ये जो है आपकी नेचुरल लेक है। तो इसकी कुल लंबाई 2.5 किलोमीटर है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ रेणुका मेला भी लगता है, और परशुराम की माता का नाम है रेणुका, ठीक है। रेणुका जी अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला भी है। आकृति कैसी है रेणुका नदी की? सोई हुई स्त्री के जैसी इसकी आकृति है, ठीक है, याद रखना। रेणुका माता जो थी, इन रेणुका माता जो है भगवान परशुराम की माता है, ठीक है। तो परशुराम जो थे विष्णु के छठे अवतार हैं, याद रखना। विष्णु भगवान के कौन से अवतार हैं? छठे, जिन्होंने जो था, इनको क्या कहा जाता है? क्षत्रिय कुल विनाशक भी इनको कहा जाता है। जमदग्नि परशुराम भगवान के पिता थे, और उन्होंने जो था जामलू देवता के रूप में जाना जाता है इनको, ठीक है। कहाँ पे? कुल्लू के इनको कुल देवता भी कहा जाता है। तो रेणुका जो थी, रेणुका झील जो है इसको रामसर साइट, वेटलैंड साइट जो है इसको घोषित किया गया 2005 में। तो परशुराम झील भी यहाँ पे स्थित है, सुकेती झील भी यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? आपकी सिरमौर जिले में। तो सुकेती फॉसिल पार्क जो है शिवालिक फॉसिल पार्क या फिर सुकेती फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म पार्क कहते हैं जिसको। नेशनल जियो हेरिटेज मोनुमेंट फॉसिल पार्क के दर्जा भी इसको मिला है, ठीक है। तो तीन मेन मेन लेक्स हैं, कौन कौन सी? परशुराम, सुकेती और रेणुका, ठीक ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं घाटियों के ऊपर। तो कौन कौन सी घाटियां इंपॉर्टेंट हैं कहाँ की? सिरमौर जिले की। तो वैलीज ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। राजगढ़, राजगढ़ को किस लिए जाना जाता है? पीच बॉल ऑफ एशिया, पीच बॉल ऑफ एशिया, पीच बॉल ऑफ एशिया के लिए जाना जाता है क्या? आड़ू की घाटी के लिए जाना जाता है। और रिब्बा जो है वो किन्नौर में स्थित है, जिसको अंगूरों की घाटी कहा जाता है। हर्बन या फिर हब्बन वैली के नाम से भी एक घाटी है, इसको भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी, फर्टाइल वैली कौन सी है? बल्ल घाटी, जो कि कहाँ पे है? मंडी में स्थित है। क्यारदादून वैली, जो कि कहाँ की? सिरमौर की है। ये सिरमौर की सबसे उपजाऊ घाटी के नाम से जाना जाता है, क्यारदादून घाटी, ठीक है। सप्रून घाटी, ये सोलन में स्थित है, याद रखना। कहाँ पे है? सोलन में स्थित है। बल्ल घाटी जो कि आपकी मंडी में स्थित है, ठीक है। क्यारदादून यहाँ की एक इंपॉर्टेंट वैली है, तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो पोंटा वैली के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये नदी जो है मारकंडा और धारटी रेंजेस के बीच में पड़ती है। तो यमुना इस घाटी को अलग करती है देहरादून से। देहरादून से पहले यहाँ पे जो था, कौन कौन से जानवर आते थे? शेर, हाथी जो है, सफेद हाथी भी दिया था असम से किसी ने, गुरु गोविंद सिंह को, है ना। तो आपने हिस्ट्री जरूर देखनी है, मैंने फुल डिटेल में बताया हुआ है आपको कि बंगानी साहिब की लड़ाई जो है कैसे होती है गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में। तो राजा शमशेर प्रकाश ने यहाँ पे बहुत सारी रियासतें जो थी बसाई थी, और नाहन से लेकर दक्षिण शिवालिक पहाड़ियों तक फैली हुई हैं ये रियासतें। बाटा नदी जो है क्यारदादून घाटी को सींचती है, और इस घाटी में एक गुरुद्वारा भी है और एक मंदिर भी है, ठीक है। नेक्स्ट है वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स देखेंगे कौन कौन से हैं सिरमौर जिले के अंदर, ठीक है। तो चूड़दार वन्य जीव अभयारण्य 66 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। स्थापना जो थी 15 नवंबर 1985 में होती है, ठीक है। सिंबलवारा वन्यजीव अभयारण्य यही नेशनल पार्क है जो कि सिरमौर जिले में स्थित है। तो ये जो है 13 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, और स्थापना जो थी 8 फरवरी 1958 को हुई थी इसकी स्थापना। और ये जो है अभी इसको कौन सा पार्क घोषित कर दिया गया? नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य जो है 7 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है, और स्थापना जो थी 22 जुलाई 1964 में हुई थी। रेणुका जी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेले भी है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? तो 5 नेशनल पार्क हैं। सबसे छोटी नेशनल पार्क कौन सी है? सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क सबसे छोटी है। 8 फरवरी 1958 को जो था 19 स्क्वायर
वर्ग किलोमीटर एरिया से जो था इसको घोषित किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 1974 में इसको दर्जा दिया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। तो बनती कब है ये? 1958 में। ठीक है, और नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था इसको? 2010 में। तो उस समय जो था इसका एरिया था 19.3 किलोमीटर, और इसमें जो था ऐड किया गया था 8.55 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो था एरिया ऐड किया गया था। तो अभी टोटल जो है 27.91 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है सिंबल वाला नेशनल पार्क का। अब जानते हैं सिरमौर जिले के मंदिरों के बारे में। कौन कौन से मंदिर है? कटासन मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, रामकुंडी मंदिर है, त्रिलोकपुर मंदिर है, त्रिलोकीनाथ मंदिर और त्रिलोकीपुर। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है आपने कमेंट करके बताना। भूसिंह महादेव, शिरगुल महादेव जो कि चूड़धार में स्थित है, कालिस्तान मंदिर नाहन में स्थित है, देई साहिब मंदिर, हरिपुर धार मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और रानी ताल शिव मंदिर, ये कहाँ पे स्थित है? तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है। आप सभी को पता है सिरमौर जिले में स्थित है गायत्री मंदिर। गायत्री मंदिर जो है रेणुका में स्थित है, और महात्मा प्रयानंद ने इसको बनवाया था। अब इन मंदिरों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जानते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर जो है बुद्ध प्रकाश के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1681 ईस्वी में। द्वादशी मेला होता है यहाँ पे। कौन सा मेला होता है? द्वादशी मेला होता है यहाँ पे। त्रिलोकीनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं। त्रिलोकपुर के मंदिर के बारे में जानते हैं। राजा दीपचंद जी के द्वारा बनवाया गया था ये। 1573 में इसको बनवाया गया था। बाला सुंदरी को ये समर्पित मंदिर है, और 84 घंटियों वाली देवी भी यहाँ विराजमान है। ठीक है, तो 84 मंदिरों का समूह आपको पता होगा किसको कहा जाता है? तो भरमौर को कहा जाता है। भरमौर में स्थित है देई साहिब मंदिर। 1889 में राजा शमशेर प्रकाश ने इसको बनाया था। तो एग्जैक्ट जो है इनकी बहन ने बनवाया था इसको, बट अगर बहन ना लिखा हो और शमशेर प्रकाश लिखा हो तो वही आंसर रहेगा। कटासना मंदिर जो है राजा जगत प्रकाश ने इसको बनवाया था। कोल्लर में ये स्थित मंदिर है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका नाहन में स्थित है। 1708 ईस्वी में इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा भूप प्रकाश ने इसको बनवाया था। शिव मंदिर रानी ताल में स्थित है, जिसको शमशेर प्रकाश ने 809 ईस्वी में नाहन में बनवाया था। रामकुंडी मंदिर है जिसको 1767 में नाहन में राजा कीर्ति ने बनवाया था। ठीक है, याद रखना रामकुंडी मंदिर सिरमौर में स्थित है। कालिस्तान मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? राजा विजय प्रकाश और उनकी रानी ने इसका निर्माण करवाया था। नाहन में काली माता को ये समर्पित मंदिर है। ठीक है, हिस्ट्री में भी इनसे रिलेटेड स्टोरी है, तो आपने जरूर देखनी है हिस्ट्री की वीडियो। तो अब चलते हैं हम सिरमौर जिले में स्थित गुरुद्वारे पढ़ते हैं। कौन कौन से गुरुद्वारे स्थित है सिरमौर जिले में? ठीक है, तो देखते हैं गुरुद्वारा गुरु श्री दस्तार स्थान, राइट, और हिमाचल में स्थित है ये। गुरु गोविंद सिंह का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जहां पे उन्होंने दशम ग्रंथ की रचना की थी। पोंटा साहिब में गुरुद्वारा स्थित है। गुरुद्वारा श्री बंगानी साहिब जो कि गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। बंगानी साहिब की लड़ाई वो जो कि सिरमौर में हुई थी। ठीक है, सिरमौर में इसका व्याख्यान किया गया है, तो आपने हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ना है। गुरु गोविंद सिंह और जो है भीमचंद के जो बिलासपुर के राजा थे भीमचंद, उनके बीच में युद्ध हुआ था। तो आपने डिटेल में फुल डिटेल में वहां पे करवाया गया है हिस्ट्री में, तो आपने जरूर पढ़ना है जाके। गुरुद्वारा श्री दशमेश स्थान ये नाहन में है, गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। गुरुद्वारा श्री कृपाल शिला ये भी पोंटा साहिब में स्थित है। और शेरगाह गुरुद्वारा श्री निहालगढ़ पोंटा साहिब में ये भी स्थित है। तो खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? चूने का पत्थर, जिप्सम, बेराइट्स और सोना, ये जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। सिरमौर जिले में कौन कौन से महल हैं, कौन कौन से किले हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सिरमौर महल, मोती महल, रंजोर महल, जातक महल और शीश महल, ये जो है आपके सिरमौर जिले में स्थित है। गंडूरी किला है जो कि राजगढ़ में स्थित है। तो मानगढ़ किला है, हरिपुर किला है, ये सब जो है आपके सिरमौर जिले में स्थित है। मेले जानते हैं कौन कौन से मेले और त्योहार लगते हैं? तो त्रिलोकपुर मेला लगता है एक तो यहाँ पे। दूसरा रेणुका जी मेला लगता है जिसको अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया है।
ठीक है, ये नवंबर में लगता है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। और भुरेश्वर महादेव मेला जो है ये कहाँ पे लगता है? ये भी आपका पछाद में लगता है। ठीक है, छड़ियों का मेला जो कि नाहन में होता है, तीज के त्योहार पे ये मनाया जाता है। वावन द्वादशी मेला होता है, राजा महादानी जो बलि थे उनकी याद में मनाया जाता है। गांधी मेला होता है यहाँ पे 30 जनवरी को, अम्बोया में होता है ये। और होला मोहल्ला ये सिरमौर में मनाया जाता है, पोंटा साहिब में होली के अवसर के ऊपर। जोहड़ जी मेला होता है श्रावण द्वादशी मेला। ये देखो कितने सारे मेले हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे मेले हैं, है ना। तो आपने पढ़ने हैं, जरूर पढ़ने हैं। सिरमौर के लोकगीत और लोक नाट्य कौन कौन से हैं? तो करियाला स्वांग सिरमौर का प्रसिद्ध नाटक है, ये दिवाली के पास में इसको मनाते हैं। ठीक है, नाटी धी गे, ठीक है, ये जो है स्त्री पुरुष भाग लेते हैं, ये नृत्य है जो कि सिरमौर जिले में किया जाता है। रासा ये सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। बूढ़ाहार सामूहिक नाट्य नृत्य है ये। ठीक है, हाका वीरों और पुरुषों के लिए सामूहिक मेले में हुंकार लगाते हैं, जोर से बोलते हैं। ठीक है, जिब्रू जो है रेणुका वाले इलाके में किए जाने वाला नृत्य है। और ठोडा, ठोडा जो है ये युद्ध युद्ध नृत्य है, जिसका ठोडा का मीनिंग होता है तीर। ठीक है, इसको जो है अ, सिरमौर जिले का राष्ट्रीय मनोरंजन भी घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं सिरमौर जिले में लगे हुए। गिरी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश फर्स्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था ये। गिरी नदी पर बनवाया गया था 1966 में, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड HPSCB के द्वारा ये बनवाया गया था। यमुना प्रोजेक्ट 131.57 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, यमुना नदी पे है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों बोथ जो है इस पे काम करते हैं। रेणुका जी डैम जो है ये प्रोजेक्ट, ये 40 मेगावाट का है, परशुराम सागर डैम के ऊपर बना है, दधारू सिरमौर में स्थित है, HPPCL के द्वारा बनाया गया था और गिरी नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स जानते हैं सिरमौर जिले के। नाहन फाउंड्री विरोजा फैक्ट्री बंदूक उद्योग जो है तो नाहन में स्थित है। नाहन जो है एक मेन केंद्र है, पोंटा साहिब और नाहन ये दो नाम रट लो। सिरमौर जिले की हिस्ट्री आपको, और प्रकाश नाम के राजा ये सिरमौर जिले से आते हैं। थर्मोमीटर और माइक्रोस्कोप जो है इनकी फैक्ट्री पोंटा साहिब में है। CCI सीमेंट फैक्ट्री जो है ओल्ड बहुत पुरानी फैक्ट्री है सीमेंट की, 1980 में बनी थी, राजबन सिरमौर में स्थित है। ठीक है, राजबन पूछा जाता है, राजबन में क्या है, तो सीमेंट फैक्ट्री है वहां पे CCI की। और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये जो है पोंटा साहिब में स्थित है। महिमा लाइब्रेरी हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी, महिमा लाइब्रेरी किस राजा ने अपनी पुत्री के नाम के ऊपर इनका नाम रखा था? आपने कमेंट करके बताना है। इंटरनल यूनिवर्सिटी बड्डू साहिब सिरमौर में स्थित है। लिटन मेमोरियल नाहन में स्थित है ये। ऋषि कल्पी मेमोरियल और किला लोहगढ़ ये पोंटा साहिब में स्थित है। मार्कंडे नदी सुकेती फॉसिल पार्क के साथ पास स्थित है। ठीक है, सिरमौर में स्थित है। अब जानते हैं थोड़े से करंट अफेयर्स हैं सिरमौर जिले से रिलेटेड। तो हांठी सौंठ जो था राष्ट्रीय पहचान दी गई इसको, हाथी सौंठ जो थी इसको राष्ट्रीय पहचान दी गई थी। तो ये काफी चर्चा में रहा था, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिरमौर की सूखी अदरक की किस्म को भारत सरकार द्वारा एक नई पहचान दी गई है। और भारत सरकार के पादप किस्म और किसान अधिकारी संरक्षण प्राधिकरण प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत जो है इसको पंजीकृत किया गया था। इससे सिरमौर जिले को अलग से एक नई पहचान मिली, जो कि 29 सितंबर 2025 को मिली है। ठीक है, और इंटरनेशनल फेयर श्री रेणुका जी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला है, इसको 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में रेणुका जी में इसको आयोजन किया जाता है। नशा मुक्ति केंद्र जो है डी एडिक्शन सेंटर जो है ये जो है कोटला बडोक में बनाया गया। राजकीय मॉडल नशा मुक्ति केंद्र स्टेट मॉडल डी एडिक्शन सेंटर घोषित किया गया इसको। 14 फरवरी 2025 को बनाया गया, इसका शिलान्यास किया गया। 14 स्कूल जो हैं सिरमौर के उनको PM श्री योजना के तहत चयनित किया गया है। नेक्स्ट है रितु नेगी। रितु नेगी जो है अर्जुन पुरस्कार 9 जनवरी 2025 को इनको मिला है।
भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान शिलाई विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, शिरोव गांव से है ये। एशियन गेम्स चीन 2023 में इंडिया टीम गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। इनको 33 लाख 32 हजार की राशि जो थी दी गई थी। महाराजा सिरमौर सम्मान इनको दिया गया था 11 जनवरी 2024 को। इससे पहले जो है राकेश कुमार को भी ये सम्मान दिया गया था। और सिरमौर से थे शहीद सिपाही पवन कुमार, इनको कीर्ति चक्र पुरस्कार दिया गया था। मरणोपरांत जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान हेतु जो था राष्ट्रपति द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। 5 जुलाई 2024 को जो था इनको पुरस्कार दिया गया था रक्षा अलंकार समारोह में। ठीक है। श्री दिलीप सिंह जो थे राज्य शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर 2024 को इनको मिला था। लेक्चरर के पद पे थे ये, जीएसएस बासिनी में ये स्थित थे। ठीक है। उस समय वहां पे कार्यरत थे। आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर पोंटा साहिब से इसको चेंज करके धौला कुआं परमानेंटली वहां पे इसको चेंज कर दिया गया, यहाँ पे बनाया गया। एमओयू के साथ जो था पहला अंतर्राष्ट्रीय एकेडमिक सहयोग नए कैंपस में 21 जनवरी 2025 को हुआ था। तो एक क्वेश्चन रहता है सिरमौर जिले का, वो मैं आपके साथ बता देता हूँ कि सिरमौर जो है अदरक की खेती के लिए जाना जाता है। अदरक की खेती होती है बहुत ज़्यादा सिरमौर में। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा अदरक की खेती कहाँ पे होती है, तो आपने सिरमौर जिले को टिक करके आना है। और यहाँ पे जो है हमने संपूर्ण हिमाचल जीके की सीरीज शुरू की है। तो आपने पूरी वीडियोस देखनी है जाके, हिमाचल का मटेरियल जो है आपको फ्री में मिल रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है आपने, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।